But as the toxic air continues to choke the national capital, the pollution crisis has now spilled into the heart of Indian democracy, triggering a sharp political confrontation inside the parliament. With air quality plunging to severe levels, the Congress has turned the spotlight on what it calls government inaction, staging dramatic protests inside the house. Several parts of Delhi continue to reel under hazardous air quality, with multiple monitoring stations recording severe to toxic AQI levels, offering no respite to residents. In a hard-hitting op-ed, Sonia Gandhi has termed India's air pollution a slow-motion tragedy, warning that citizens are being forced to breathe toxic air on a daily basis. She underscores that pollution has claimed an estimated 34,000 lives across 10 major cities and calls for a full urgent government response to what she calls a larger environmental crisis. Inside Parliament today, Congress MPs donned face masks in protest, demanding immediate action to tackle the air pollution emergency. Taking the protest a step further, Congress MP Imran Masood arrived with an oxygen cylinder, amplifying the party's charge that the capital is running out of breathable air. राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको अफेक्ट कर रहा है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और चर्चा के अलावा ठोस जो एक्शन है वो लेना चाहिए, सबको इकट्ठे होकर लेना चाहिए। हम खुशी से नहीं आए मास्क पहन के, ये हमारी मजबूरी, और आज सभी की मजबूरी हो गई है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले ही नहीं रही। आज जहरीली वायु प्रदूषण को ग्रहण करना हर नागरिक की मजबूरी होगी। सरकार जागे, हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें पहल लेके देश के सभी प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाएं और एक व्यापक परियोजना देश के सामने लेके आए और उस परियोजना को व्यापक बजट दिया जाए। नहीं तो हम हर सर्दी में 2 महीने इसका डिस्कशन करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। कैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से एक हेल्थ ट्रेजेडी आ गई है, इसकी चर्चा उन्होंने की है। तो इस बात पर अपनी बात को दोहराने के लिए और प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए इमरान मसूद साहब हैं, साथ में सर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क लगा के आप हैं। क्या अपनी नेत्री की बात को और पुरजोर तरीके से सामने रखने के लिए है या कुछ और मामला है? देखिए, आने वाले दिनों में देश में इसी तरह के हालात बन जाएंगे और दिल्ली के अंदर तो रहना दूभर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि दिल्ली के हर आदमी के हाथ में गैस का सिलेंडर ना हो, तो ये समझ जाइए अभी समय है, अभी समझ जाइए। आप अरावली हिल को काट करके चारों तरफ जो पॉल्यूशन आप करने का काम कर रहे हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करने के बजाय उसको और खराब स्थिति में ले जाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद होगा। And once again, let's go back to India Today. सुशांत मेहरा। सुशांत, ये मुद्दा जो है सिर्फ लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, अब ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अब एक्टिव हो गई हैं। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार निशाने साध रही है और सोनिया गांधी के ऑप-एड लिखे जाने के बाद से उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या इस दबाव का असर दिल्ली सरकार पर दिखेगा? हाँ, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से संसद के अंदर आज तमाम जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो मास्क लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के संसद भवन के अंदर पहुंचे, और उसके बाद ही देखा जाए तो बैक टू बैक सरकार भी जो है वो एक्शन मोड में जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। खास तौर पर हाई लेवल मीटिंग जो है वो आज कॉल की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन डे टू डे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर देखा कि किस तरीके से आम लोग इंडिया गेट पर पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। उन सबको ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है वो सरकार को जो है वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, उसको घेरने की कोशिश में जो है वो जुटी हुई है। वहीं दिल्ली सरकार जो एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रही है। मीटिंग जो कॉल की गई है उसमें मैं आपको बता दूं कि डीडीएम, इसके अलावा एमसीडी, जिनकी जिम्मेदारी होती है दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का वर्क को लेकर के, डीएमआरसी के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के डीएमआरसी को कॉल किया गया है। डीएसआईडीसी, उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल है। और तमाम वो अधिकारी मौजूद है जिनको ये दिशा निर्देश सरकार की तरफ से देने की कोशिश जो है वो की जाएगी कि अगर पोल्यूशन को लेकर के जो बेहतर से बेहतर कदम दिल्ली में उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाने चाहिए और उसकी जरूरत है तो उसको उठाए जाए।
पिछले दिनों भी अगर बात की जाए, 2 दिन पहले भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो स्टडी सामने आई थी दिल्ली को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि पंजाब हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के मुकाबले जो पराली की घटना है उनमें कमी आई है। Right, absolutely. Thank you very much, Sushant. Clearly, the government now has to take note of this issue, especially since even in Rajya Sabha, there was an answer that was put up that was linking emergency air crisis and people coming into hospitals with emergency problems. Now, from Sansad to Sadak, the fight for clean air continues. People staged a protest at Jantar Mantar over the toxic air in the national capital. Here is a ground report. An oxygen cylinder, an air purifier, and then these placards. These protesters are doing what they can to raise an issue that they've been trying to raise for days, weeks, and months together, that there is no respite when it comes to Delhi's dirty air. Breathing shouldn't be a privilege, is what placard says. A placard reads there, "Save our planet. Welcome to Delhi NCR AQI at 500 plus." This is only a protest, but again and again, and rightfully so, it's putting the spotlight on a very important issue, a health issue that affects everyone. Not just the poor, but even the rich, even the middle class, women, children, men. Everyone is affected by the issue of dirty air, by this problem of dirty air. And that's a concern that is being voiced by these protesters. The government, of course, continues to say that they're doing what they can to improve the situation. Fair amount of blame game is also on. Upset over the comments that were also made by the Prime Minister, talking about enjoying Delhi's winter, essentially saying that the winter means 500 plus AQI. So what are you asking us to enjoy is the question that these protesters are asking. Once again, in Delhi's Jantar Mantar area, where these protests are underway, where is it? Why is breathing a privilege? That's the placard that's being held up by many of the protesters. Where is our environment minister? Missing in action is what they're saying at this point in time. Let's get a word from these protesters on what do they have to say. क्या बोलना चाहेंगे आप? हम दिल्ली जो है वो अभी गैस चैम्बर बन चुका है, जो शुद्ध हवा फ्री होनी चाहिए थी। अब हम पर डे मतलब आप देखोगे तो एयर पोल्यूशन से हजारों लोग मर रहे हैं। तो अब हमें ये लगता है कि हमें लंग्स भी नए खरीदने पड़ेंगे। तो सरकार के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी आके कह रहे हैं कि मौसम का आनंद लीजिए। कौन से मौसम का आनंद लेने की बात कर रहे हो आप? तो मैं सरकार से बात कहना चाहता हूँ कि एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ तो कर लो। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे दो, खाली कर दो कुर्सी, ताकि कोई दूसरा आदमी आके कुछ करे, क्योंकि आपने सारी पावर होल्ड करके रख ली है। That's a sentiment, really angry about the sentiments that have been made. Welcome to Delhi. Please bring extra pair of lungs, is what this particular protester is holding up a placard that reads. This is an issue that can't be brushed under the carpet. That's really the sentiment of these protesters in Delhi at this point in time. Even as the parliament session is underway, all of these protesters here, not too far away from where the parliament house is, at Jantar Mantar, raising these slogans again against the government and against all authorities, saying that this is the time to act.